मुंबई में सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास फुटओवर ब्रिज गिरा। फुटओवर ब्रिज गिरने से 3 महिलाओं की मौत, 34 लोग घायल। एनडीआरएफ की कई टीमें मौके पर मौजूद। राहत बचाव कार्य वहां पर जारी है। जर्जर पुल से यह हादसा हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राफेल विमान सौदे में कथित गड़बड़ी का मामला चर्चा में आया। सरकार ने कोर्ट में माना कैग रिपोर्ट में जमा नहीं हुए 3 पेज। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। चीन ने एक बार फिर जैश सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित होने से बचा लिया। चीन ने यूएन में इस प्रस्ताव के विरोध में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर ऐसा किया है। चीन द्वारा अड़ंगा लगाए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से डरे हुए हैं और चीन के खिलाफ उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए टॉम वडक्कन। रविशंकर प्रसाद ने दिलाई शपथ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ट्वीट, कहा अब देश को प्रचार मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चाहिए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को दो टूक, कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। जैश पर सख्त रुख अपनाते हुए विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से मसूद अजहर को भारत को सौंपने की मांग की। विदेश मंत्री ने कहा कि हम पाकिस्तान से आतंकवाद मुक्त माहौल में बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अमेरिका और भारत सुरक्षा और असैन्य परमाणु सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने 6 अमेरिकी परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री मोदी जानी मानी हस्तियों को टैग कर ट्वीट कर रहे हैं ताकि ये हस्तियां युवा वोटर्स को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सके। अमिताभ बच्चन ने भी पीएम मोदी के इस ट्वीट पर रिप्लाई किया और इस रिप्लाई को सोशल मीडिया पर खूब पढ़ा जा रहा है। सीबीआई में 5 नए ज्वाइंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। डीओपीटी ने नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि नंदगांव में आज अष्टमी के दिन बरसाना से होली के निमंत्रण का गुलाल लेकर राधा रानी की सखियां नंद भवन पहुंची, जहां नंदगांव वासियों ने उनका भरपूर स्वागत सत्कार किया। साथ ही होली खेलने का निमंत्रण पाकर आनंदित हुए नंदगांव के हुरियारों ने सखियों के संग जमकर ब्रज का पारंपरिक नृत्य भी किया। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर अहम बैठक हुई। कांग्रेस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने की। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन और चर्चा की गई। योगी सरकार में नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना को बरेली लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। प्रभारी बनने के बाद बरेली पहुंचे मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पहुंची सावित्रीबाई फुले को कांग्रेस ने बहराइच से उम्मीदवार बनाया। हाल ही में बीजेपी से नाराजगी के बाद सावित्रीबाई फुले कांग्रेस में शामिल हो गई। बांदा में पोलियो ड्रॉप पिलाने से बच्चे की मौत का आरोप। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से परिजनों में आक्रोश। डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए। सीतापुर के थाना महमूदाबाद इलाके में एक बार फिर से आदमखोर कुत्तों ने बच्चे पर हमला किया। 5 साल के मासूम को बनाया अपना शिकार। बच्चे को नोचकर किया घायल, बच्चे की मौत। मेरठ के प्लास्टिक के गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों का पता अभी तक नहीं चल सका। बुलंदशहर में खाकी दागदार हुई रिश्वतखोर दरोगा का वीडियो वायरल हुआ। जमीन के विवाद में दरोगा पर रिश्वत लेने का आरोप। बुलंदशहर में भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ। लाइन हाजिर किए गए रिश्वतखोर दरोगा जी के खिलाफ एसएसपी ने सीओ को सौंपी जांच। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर मुरादाबाद से चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। मुरादाबाद में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। मेरठ में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। रात को ही डिस्चार्ज के बाद चंद्रशेखर दिल्ली के लिए समर्थकों के साथ रवाना। 15 मार्च को जंतर मंतर पर हुंकार रैली करेंगे। बुलंदशहर में अचानक मौसम का मिजाज बदला। हवा के साथ तेज बारिश शुरू। बारिश के चलते आलू की फसल को काफी नुकसान। नोएडा में भी बदला मौसम का मिजाज। आसमान में छाए घने बादल। कुछ इलाकों में बारिश शुरू हुई। बुलंदशहर में बाइक बोर्ड कंपनी के ऑफिस में लोगों ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली एनसीआर और पश्चिम उत्तर प्रदेश में फैली बाइक बोर्ड कंपनी पर लोगों को धोखा देने का आरोप है। बाइक बोर्ड कंपनी में पैसा लगाने पर दोगुना पैसा देने का दावा किया जा रहा था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मथुरा में मासूम की मौत का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। स्कूल बस से उतरने के बाद मासूम बच्चा भागा था। भागने से स्कूली बस की चपेट में आने से मासूम की मौत। स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल और बस चालक पर केस दर्ज हुआ।
जालौन में दरोगा ने आत्महत्या की, घर में फांसी लगाकर दरोगा ने जान दे दी। लड़के की शादी के लिए घर आया था दरोगा। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 युवकों को रौंद दिया। हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाथरस में तेज रफ्तार कैंटर ने सवारियों से भरी हुई रोडवेज को सामने से मारी टक्कर। भीषण सड़क हादसे में 6 से ज्यादा सवारियां हुई घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जालौन में खेत से लौट रहे 2 किसानों को तेज रफ्तार पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों किसानों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुरादाबाद चंदौली मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक और मारुति वैन की जबरदस्त टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। अमरोहा में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में मारी टक्कर। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। युवक अपने गांव से जा रहा था खेत। कानपुर देहात के रनिया कस्बे में पिता के साथ बीएससी का पेपर देने जा रही छात्राओं को टैंकर ने रौंदा। हादसे में बाइक सवार छात्रा की हुई मौत, एक छात्रा की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पोखर में गिरी। हादसे में एक की मौत, 2 घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में अवैध बालू मंडी पर एसएसपी ने छापा मारा। छापेमारी कर 1 दर्जन बालू से भरे ट्रक को पकड़ा गया। आगरा में माइक्रोमैक्स कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से दिल्ली के कारोबारी ने धोखाधड़ी की। दिल्ली के कारोबारी के खिलाफ थाना न्यू आगरा में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। उन्नाव में भूमाफियाओं के खिलाफ सदर एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की। सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर अवैध रूप से प्लॉटिंग की थी। एक्शन लेकर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। बुलंदशहर के बीजेपी जिलाध्यक्ष हिमांशु मित्तल का डीएम कॉलोनी के लोगों ने घेराव किया। कॉलोनी का रास्ता बंद होने से खफा लोगों ने जिलाध्यक्ष का घर घेरा। रामपुर में थाने में प्रेमी युगल की शादी हुई। आईपीएस अफसर की मौजूदगी में प्रेमी युगल को आशीर्वाद दिया गया। प्रयागराज के औद्योगिक थाना क्षेत्र के मिर्जापुर हाईवे पर बुधवार की आधी रात को जमकर बवाल हुआ। ट्रकों की लाइन से लगे जाम से आक्रोशित भीड़ ने नैनी थाने की पुलिस जीप में तोड़फोड़ करने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया। हरदोई के शहर जिला अस्पताल में पानी की टंकी पर परिवार के साथ चढ़ा युवक। जमीनी विवाद में सुनवाई न होने पर किया खुदकुशी का प्रयास। जौनपुर में सराफा व्यापारी से बदमाशों ने लूट की। बदमाशों ने लाखों के आभूषण लूट लिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूएन में आतंकी अजहर मसूद पर वीटो लगाने पर चीन के खिलाफ पूरे भारत में आक्रोश का माहौल। वाराणसी में आक्रोशित लोगों ने चीनी सरकार और आतंकी अजहर मसूद का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। बरेली में 2 समुदायों के बीच मारपीट में एक व्यक्ति की हुई मौत। इलाके में तनाव का माहौल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वाराणसी के कचहरी परिसर में अचानक तबीयत खराब होने से मुंशी की मौत। तहसील परिसर में मुंशी की मौत से मचा कोहराम। बिजनौर में सरकार ने स्कूल भवन को पेंटिंग कराकर रेलनुमा मॉडल बना दिया। स्कूल भवन अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसे देखने के लिए लोगों का तांता लग रहा है। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में चाय की दुकान पर कॉफी मशीन का बॉयलर फटने से एक बच्चे की मौत, 3 लोग घायल। लखनऊ में यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक प्रबंध कमेटी की बैठक में पहुंचे थे शिवपाल सिंह यादव। यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक मुख्यालय में हुई बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे प्रसपा संस्थापक शिवपाल सिंह यादव। ललितपुर में अवैध शराब पर सरकार सख्त। थाना पाली क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब नष्ट कराई। लखीमपुर खीरी में निघासन पुलिस को बड़ी मात्रा में शराब पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने बुलेरो गाड़ी से 30 पेटी अवैध शराब के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अमेठी में अवैध शराब फैक्ट्रियों पर एसटीएफ का छापा। लगभग 310 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। बस्ती छावनी पुलिस ने कैंट थाना क्षेत्र में पुलिस ने लाखों की देसी शराब और अल्लहन को नष्ट किया। आगामी लोकसभा चुनाव और होली के मद्देनजर पुलिस की कार्रवाई में लगातार अवैध शराब की खेप पकड़ी जा रही है। बाराबंकी में रामसनेही घाट पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 गाड़ियों से ले जाई जा रही शराब बरामद की गई। पकड़ी गई अंग्रेजी शराब की कीमत करीब 5 लाख रुपए। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र की पुलिस ने 2 लोगों के पास से 52 लाख रुपए की अवैध शराब की खेप बरामद की। गिरफ्तार हुए लोगों ने पुलिस को बताया कि होली के लिए घर में शराब डंप की जा रही थी। बागपत शहर कोतवाली पुलिस ने शराब से भरी सेंट्रो कार पकड़ी है। कार से पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने शराब तस्करी करने वाले एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया।
2019 तक सौभाग्य बिजली योजना के तहत सरकार सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन गाजीपुर के गौरहट गांव में सरकारी स्कूलों को सरकार बिजली देना ही भूल गई। आज भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे लाइट और पंखे के लिए तरस रहे हैं। इटावा में पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 5 तमंचे बरामद किए। कानपुर में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की फर्जी योजना बनाकर लोगों को 2 लाख दिलाने के नाम पर ठगों ने लोगों को हजारों फॉर्म बेचे। शुक्ला फोटोकॉपी नाम के दुकानदार ने लोगों से ठगी की है। मैनपुरी जनपद के शहर कोतवाली में बोरे में बंद मिला अज्ञात शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस नहीं कर रही शव की शिनाख्त। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की गुंडई। डॉक्टर्स ने मिलकर मजदूरों की पिटाई की। पिटाई में 2 मजदूर घायल, अस्पताल में भर्ती। बीजेपी के नए जिलाध्यक्ष के मिर्जापुर आने पर आदर्श आचार संहिता की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। लाव लश्कर के साथ खुली जीप में सड़कों पर निकले दर्जनों वाहनों के कारण आवागमन अवरुद्ध हुआ। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने खुली जीप से शहर में भ्रमण किया। बुलंदशहर की लखावटी सीएससी के डॉक्टर विपिन शर्मा का इलाज के बदले रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रसव कराने के नाम पर मरीजों से ऐंठे रुपए। प्रयागराज में भी सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जिले में आईटी रेंज चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए तैयारियां कर रहा है। लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी करने वाले अराजक तत्वों की सूची गोपनीय तरीके से थानेवार तैयार की जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज जोन के एडीजी कौशांबी जिला पहुंचे। उन्होंने कौशांबी पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। लोकसभा चुनाव को सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए चुनाव आयोग को एक और कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में हरदोई में जिला निर्वाचन अधिकारी पुलकित खरे ने सभी को 24 फ्लाइंग स्क्वाड टीम में लगे मजिस्ट्रेट, पुलिस इंस्पेक्टर और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सभी को अपने अपने क्षेत्र में आचार संहिता का पालन कराने के निर्देश दिए। उन्नाव कोतवाली के दही चौकी स्थित इंडारग्रो स्लॉटर हाउस में सुरक्षा गार्डों और मजदूरों के बीच हुई जमकर मारपीट में 30 मजदूरों समेत 6 सिक्योरिटी गार्ड घायल। वाराणसी के शिवदासपुर इलाके में पुलिस ने एक घर में चल रहे वैश्यालय पर छापेमारी की। पुलिस ने वैश्यावृत्ति में संलिप्त 6 महिलाओं और 4 पुरुषों को हिरासत में लिया। लखनऊ में खाद्य विभाग ने बालाजी ट्रांसपोर्ट पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग ने 150 बोरी और सुपारी पकड़े गए गैंबियर की कीमत 22 लाख के करीब बताई जा रही है। पकड़े गए गैंबियर से होती है गंभीर बीमारियां। रायबरेली जिले के आशीर्वाद इंटर कॉलेज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्कूल प्रबंधन ने कक्षा 3 और 4 के 1 दर्जन से अधिक छात्रों को फीस न जमा होने के कारण एक कमरे में बंद करके जमकर पीटा। इसकी सूचना जैसे ही छात्रों के अभिभावकों को मिली, उन्होंने स्कूल पहुंचकर शोर शराबा शुरू कर दिया और जिला विद्यालय निरीक्षक को फोन करके पूरी जानकारी दी। बस्ती जिले के गोंडा बॉर्डर से सटे 14 पुरेवा मानपुर माझा गांव की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। इस गांव में सड़क, अस्पताल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं ही नहीं हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। ग्रामीणों का कहना है कि वो अब किसी भी नेता के गांव में रोड बनने तक घुसने नहीं देंगे। आगरा में कार सवार बदमाशों ने दिन ढलते लूट की घटनाओं को अंजाम दिया। आलू ले जा रहे ट्रैक्टर को रोककर किसानों से लूटे 50,000 रुपए।